आप सोचते होंगे कि मदरसे में हम बच्चों के लिए एक बस्ता चावल दे देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों के चावल में कमी वाक़ई हो जाए। आप सोचते होंगे मदरसे में 5 बस्ता सीमेंट देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर की दीवार में कमी वाक़ई हो जाए। कहीं शैतान आपके दिलो दिमाग में ये बात ना डाल दे कि मदरसे में हम बच्चों के लिए एक बस्ता आटा देते हैं, कहीं मेरे बच्चों के आटे में कमी नहीं हो जाए। कौम के गय्यूर मुसलमानों, याद रखो, इंसान जब अल्लाह के लिए देता है तो अल्लाह ताला उसके बच्चों के लिए अता फरमाता नजर आता है। इंसान जब कौम के बच्चों की फिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसके बच्चों की फिक्र करता है। आइए मैं बताता चलूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, चले हैं कोहे तौर पे। जब मूसा अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, गार से एक ज़ईफ नातमा इंसान नमूदार होता है। और कलीम कहाँ चले? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूर पे जा रहा हूँ, दूर पे जा रहा हूँ। किस लिए? क्या रब से हम कलाम होने के लिए, अल्लाह से बात करने के लिए। कहा मूसा, जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो ना, एक मेरी अरीजा है, उसे रब की बारगाह में पेश कर देना। फरमाते हैं बोल क्या बात है? कहा कि जब से मुझे होश आया है, जब से मुझे होश आया है, भर पेट कभी खाना नसीब नहीं हुआ है। न हमने खाया है, न मेरी बीवी ने खाया है, न मेरे बच्चों ने खाया है। घर जो है, घर देख करके आपको समझ में आ जाएगा मैं किस हाल में हूँ। ओ मूसा, रब की बारगाह में अर्ज कर देना कि अल्लाह ताला मेरी रिज़्क़ में उसअत फरमा दे, अल्लाह ताला रोजी में बरकत अता फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ठीक है, मैं रब की बारगाह में अर्ज कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जाते हैं, रब से हम कलाम होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम चलने ही वाले थे, कदम को बढ़ाने ही वाले से गैब से आवाज आती है, ओ कलीम और कुछ कहना चाहते हो? मौला ताला, हाँ बात याद आ गई, जब मैं आ रहा था एक गरीब इंसान ने आपकी तेरी बारगाह में इल्तिजा किया, पेश किया है कि मैंने जिंदगी में कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया है। ओ रब कायनात, या अल्लाह, या इलाहुल आलमीन, उस बंदे ने ये इल्तिजा पेश किया है कि मेरी रिज़्क़ में वसात कर दी जाए, मेरी रोजी बढ़ा दी जाए। गैब से आवाज आती है, ओ कलीम, ओ कलीम, उसकी उम्र ज्यादा है, रोजी ज्यादा नहीं है। उसकी उम्र ज्यादा है, रोजी ज्यादा नहीं है। मौला ताला खुदावंदा इलाहुल आलमीन उसने बड़ी उम्मीद के साथ ये अरीजा पेश किया है। ओ कलीम, अगर उसे रोजी दे दी जाए, उम्र ज्यादा है, फिर आगे चलकर उस इंसान को बड़ी परेशानी होगी। बगौर समाप्त करें, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं वो बात पेश कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन दिमाग में आए और आप दारुल गौसिया के लिए अगर एक बस्ता सीमेंट देते हो तो आज से इंशाअल्लाह तय कर लोगे मुझे 5 बस्ता देना है। अगर आप इन बच्चों के लिए एक बस्ता चावल देते हो, तय कर लोगे इंशाअल्लाह मुझे 5 बस्ता चावल देना है। अगर 1 किलो आटा देते हो, सोच लो कि मुझे अब 1 किलो नहीं, मुझे 5 किलो आटा देना है। कौम के गय्यूर मुसलमानों, रब फरमाता है, वो कलीम इसकी उम्र ज्यादा है, रोजी कम है। मौला बड़ी उम्मीद से उसने अर्ज किया है। रब फरमाता है नहीं, उसकी रोजी नहीं बढ़ सकती है, उसकी रोजी नहीं बढ़ सकती है। जैसा मौला तेरा हुक्म हो। मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, वो इंसान बड़ी उम्मीद के साथ खड़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम को जब देखता है, देखते ही मचल जाता है, लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बात पेश कर दिया है और मेरी अरीज़ा कबूल हो गई है, मकबूल बारगाह हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम से वो इंसान बढ़कर कहता है, ओ कलीम क्या हुआ, क्या रब ने मेरी रोजी को बढ़ा दिया? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तेरी उम्र बढ़ गई है, तेरी रोजी नहीं बढ़ी है। तेरी उम्र, तेरी रोजी जूं के तू है, तेरी उम्र अगर रब बढ़ा देगा परेशानी में पड़ जाओगे। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ऐसी उम्र से क्या फायदा, ऐसे
जीने से क्या फायदा कि घुट घुट के जिए। दोनों मियाँ बीवी गार में चले जाते हैं, नींद नहीं आती है, रात का सन्नाटा है, दोनों फिक्र में रहते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। बड़ी उम्मीद के साथ मूसा की बारगाह में अरीजा पेश किया था कि शायद रोजी बढ़ जाएगी, लेकिन मेरी रोजी बढ़ी नहीं है, अब होगा तो क्या होगा। ये दोनों कभी आंख बंद करते हैं, कभी खोलते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी खोलते हैं। अचानक उसकी बीवी ने कहा है, मेरे शोहरे नामदार, बात मुझे समझ में आ गई, एक बात मुझे समझ में आ रही है, कल जब मूसा जावे ना उनसे अर्ज कर देना कि मेरे मुकद्दर में जितनी रोजी लिखी है एक ही बार दे दे, ताकि हम, मेरी बीवी, मेरे बच्चे भर पेट खा लें। कहा कि कैसी बात करती हो, अगर एक ही बार रब दे देगा फिर पूरी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। अगर रब से क्या करके मूसा से अर्ज कर दो ना, रब ताला इनायत फरमा देगा, फिर सोचा जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे दिन चले हैं, वो मुफलिस इंसान खड़ा है, गोया होता है, मूसा जा रहे हो कोहे तूर, कहाँ कोहे तूर जा रहा हो, रब की बारगाह में कहना कि मेरे मुकद्दर में जितनी रोजी लिखी है रब ताला एक ही बार इनायत फरमा दे। ठीक है मैं कह दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, रब की बारगाह में सारी बातें पेश करते हैं, पेश करते करते फरमाते हैं मौला ताला उस मुफलिस इंसान ने जिसने कल रोजी का सवाल किया था उसने फिर सवाल किया, क्या बात है। उसने कहा है कि मेरे मुकद्दर में जितनी रोजी है एक ही बार मुझे दे दिया जाए। कहा मूसा अगर एक ही बार रोजी दे दी जाएगी फिर वो जिंदगी कैसे गुजारेगा, फिर वो जिंदगी कैसे गुजारेगा। कहा मौला ताला बड़ी उम्मीद के साथ कहा है, कहा ठीक है कह देना कल उसके दरवाजे पे रोजी पहुंच जाएगी। सुबह होती है, सुबह का तड़का होता है, वो मुफलिस इंसान क्या देखते हैं, 6 ऊंट पे सामान लाद करके फरिश्ते चले आ रहे हैं, उसके दरवाजे पे रख देते हैं। मियाँ बीवी दोनों खुश हो जाते हैं। शोहर ने कहा लो जिंदगी भर का सामान आ गया है, अब जिंदगी गुजारो, कैसे गुजारोगी। ऐसा कर पूरे मोहल्ले में जाकर आवाज लगा दे, पूरे शहर में जाकर ऐलान कर दे, हर गली में जाकर ऐलान कर दे कि आज मेरे घर में दावत है, आज मेरे घर में दावत है। क्या कर रही हो, कह दो ना। गर्ज ये है कि वो इंसान जाता है पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में जाकर ऐलान कर देता है आज मेरे घर में दावत है। सारा खाना पका दिया जाता है, सारा खाना पक जाता है, सारे लोग आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। शाम का वक्त हो जाता है, थोड़ा सा खाना बचा था प्लेट में, मियाँ बीवी दोनों लेते हैं, गार के अंदर चले जाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, रात होती है, फिर सुबह का तड़का होता है। क्या देखते हैं दोनों, फिर 6 ऊंट में सामान लद कर चला आता है। दूसरे दिन भी वैसा होता है, तीसरे दिन भी वैसा होता है। अब हर दिन का मामूल हो गया कि सुबह होती फरिश्ते आते, उसके दरवाजे पे सामान डाल करके चले जाते। मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर उधर से होता है। जब भीड़ देखी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। वो मूसा लंगर बट रहा है। कब से बट रहा है, कई महीने हो गए ये लंगर बट रहा है तो बट रहा है, खत्म होने का नाम नहीं लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चलो चल कर देखो आखिर वो सखी कौन है जो इस तरह से लंगर बांट रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां पे आते हैं देख करके दंग रह जाते हैं। ये बांटने वाला कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिस इंसान ने कहा था कि भर पेट हमने कभी खाना नहीं खाया है, भर पेट कभी हमारे बच्चों ने नहीं खाया है। ओ मूसा रब की बारगाह में अरीजा पेश कर देना, रब ने मेरे मुकद्दर में जितनी रोजी लिखा है एक ही बार दे दे ताकि भर पेट हम खाना खा ले, हमारे बच्चे भर पेट खाना खा ले। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पेशानी को रब कायनात की बारगाह में झुकाते हुए गोया होते हैं मौला ताला खुदावंद कुद्दूस इलाहुल आलमीन, जमीन व आसमां के मालिक, सारे जहां के खालिक मौला ताला। बात समझ में नहीं आती, तूने कहा था उम्र ज्यादा है रोजी कम है, मगर मौला ताला ये तो देख रहा हूं कई महीने हो गए खाना बट रहा है तो बट रहा है। मौला ये रोजी आ रही है तो कहां से आ रही है, गैब से आवाज आती है। ओ कलीम, इसकी बीवी बड़ी
चालाक है। इसकी बीवी ने तिजारत हमसे शुरू कर दिया, इसकी बीवी ने बिजनेस हमसे शुरू कर दिया। कहा मौला बात समझ में नहीं आई। कहा ओ कलीम, इसके मुक़द्दर में जितनी रोजी लिखी थी हमने उतने ही दिया, लेकिन इसने हमारे दी हुई रोजी को गरीबों में, फकीरों में, मिस्किनों में लुटाना शुरू कर दिया। ओ कलीम, इसकी बीवी और ये इंसान मेरे बंदों के लिए लुटाता जा रहा है और मैं इसे देता जा रहा हूं। कौम के गयूर मुसलमानों, आप ये देख रहे हैं मदरसे की दीवार खड़ी है, सेटरिंग का काम भी चल रहा है, सेटरिंग का काम चल रहा है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये गौसिया एजुकेशनल सेंटर, याद रखो ये बच्चे हम चले जाएंगे, आप चले जाओगे, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, लेकिन ये बच्चे इस मदरसा से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते रहेंगे, सवाब हमें मिलता रहे। ये बच्चे इस मदरसे के साए तले नमाजें पढ़ते रहेंगे, सवाब हमें मिलता रहेगा। ये बच्चे हदीसे मुबारका याद करते रहेंगे, सवाब हमें मिलता रहेगा। ये बच्चे दीनी तालीम हासिल करते रहेंगे, सवाब हमें मिलता रहेगा। ऐ कौम के गयूर मुसलमानों, मैंने कहा कि सेटरिंग हो चुकी है, ढलाई होने वाली है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इस मदरसा के लिए, इस मदरसा की ढलाई के लिए कौन है जो बढ़कर के ताउन करना चाहते हैं? सीमेंट के जरिया से 10 बस्ता सीमेंट, 20 बस्ता सीमेंट, 50 बस्ता सीमेंट, 100 बस्ता सीमेंट, 2 बस्ता सीमेंट, 1 बस्ता सीमेंट, आपसे जितना जो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इस ख्याल से आप दो कि अगर हम अल्लाह के रसूल के घर के लिए देंगे तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों के लिए देंगे। कौन ऐसे मर्द मुजाहिद है? सुभान अल्लाह, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाबे बिलाल साहब 10 बस्ता सीमेंट, जनाबे बिलाल साहब 10 बस्ता सीमेंट। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कारोबार में बेशुमार तरक्कियां अता फरमाए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे वाले यहाँ पे मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक से एक लोग मौजूद हैं। हमारे बीच अलहाज हाजी फरीद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं और इस तरह से बेशुमार लोग हैं। मैं हर एक से मैं अर्ज करना चाहूँगा, आपसे जो कुछ भी हो सकता है, 5 बस्ता सीमेंट, 10 बस्ता सीमेंट, 2 बस्ता सीमेंट, 20 बस्ता सीमेंट, आप इस ढलाई के लिए ताउन करें। इंशाअल्लाह रहमान आप ताउन फरमाएंगे, आपका ये देना रायगा नहीं जाएगा, आपका ये देना बर्बाद नहीं। जनाबे बिलाल साहब 10 बस्ता से आगाज किए हैं। दूसरे कौन मर्द मुजाहिद हैं? आप में से कौन ऐसे लोग हैं जो मजीद ताउन करना चाहें? सुभान अल्लाह। देखिए हमारे एक नौजवान चले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेहतरी ताउन करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये देंगे तो सवाब नहीं, बल्कि जितने कदम ये चल कर के आ रहे हैं, हर हर कदम पे नेकियां मिलती नजर आ रही हैं। सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? जनाबे मुख्तार आलम साहब 5 बस्ता सीमेंट। सुभान अल्लाह। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ मिलकर काम करें। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ मिलकर काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। जनाबे मुख्तार साहब ने 5 बस्ता सीमेंट से ताउन की मदद किया है। और कौन ऐसे मर्द मुजाहिद हैं? जल्दी से भाई, ताकि ये उलमाए किराम की तकरीर आपको जल्दी सुनने को मिले। मैं अपनी बात खत्म करूं, ये उलमाए किराम आपके बीच में आवे और आने के आप इनसे कुछ तीनों दुनिया की बातें समाप्त करो और पढ़ने पढ़ाने का इलाके में माहौल बनाते नजर आओ।
जनाबे बिलाल साहब ने 10 बस्ता सीमेंट, जनाबे मुख्तार साहब ने 5 बस्ता सीमेंट ताउन किया है। और कोई मर्द मुजाहिद आगे बढ़े और बढ़कर ये कहे कि इंशाअल्लाह रहमान 2 बस्ता मेरे तरफ से भी है, 5 बस्ता मेरी माँ के तरफ से है, 5 बस्ता मेरे बाप के तरफ से है, 1 बस्ता मेरे दादा की तरफ से है। मेरे प्यारे माँ बाप ने बड़ी मेहनतों मुशक्कत से हमें और आपको पाला पोसा जवान किया। जब माँ बाप दुनिया से चले गए, क्या उनके साले सवाब के लिए हम 5 बस्ता सीमेंट, 10 बस्ता सीमेंट, 2 बस्ता सीमेंट, 1 बस्ता सीमेंट, क्या ये भी ताउन नहीं कर सकते? याद करो उस वक्त को जब आपकी माँ आपको गोद में लेकर के सोया करती थी और आप माँ की गोद में पेशाब कर देते थे। माँ रात के अंधेरे में टटोल टटोल के देखती थी कि मेरे बच्चे ने पेशाब कर दिया है। खुदा की कसम, जब माँ देखती थी कि बच्चे ने पेशाब कर दिया है, फौरन माँ भीगे से हटा करके आपको सूखे में सुला लिया करती थी। आइए उस माँ के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल। जनाबे इम्तियाज अंसारी साहब जिंदाबाद, जनाबे इम्तियाज अंसारी साहब जिंदाबाद। जनाबे इम्तियाज अंसारी साहब ने 10 बस्ता सीमेंट के जरिया इस मदरसे को मदद करने का ऐलान किया है। अल्लाह ताला कारोबार में बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला घर बार में रहमतों और बरकतों का नुज़ुल फरमाए, अल्लाह ताला इनकी औलादों को नेक और साले बनाए। आइए मेरे प्यारे भाई, आपका ये देना यकीनन रहेगा नहीं जाएगा। जितना जल्द हो सकता है, जितना जल्द आप चाहेंगे, मैं उतना ही जल्द बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ हूँ। और यकीन मानिए, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आते हैं। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने कभी भी पूरी उम्र पूरी जिंदगी हलवा नहीं खाया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खाने के लिए हलवा का इंतजाम फरमाया। उस्मान गनी से फरमाया, इनके लिए हलवा खाने का इंतजाम करो। सुभान अल्लाह। ये देखिए मर्द मुजाहिद सुभान अल्लाह। जनाबे जैनुल मोहम्मद जैनुल साहब 5 बस्ता सीमेंट, जनाबे मोहम्मद जैनुल साहब। जनाबे निजाम साहब 2 बस्ता सीमेंट। सुभान अल्लाह। जनाबे जावेद आलम साहब 11 बस्ता सीमेंट, 11 बस्ता सीमेंट। जनाबे जावेद आलम साहब, अल्लाह ताला इनके कारोबार में, अल्लाह ताला इनके घर बार में बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, वो सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने कभी भी हलवा नहीं खाया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान गनी के जरिया हलवा का इंतजाम फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। फरमाइए रफीक साहब, जनाबे रफीक साहब 5 बस्ता सीमेंट। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, नारे तकबीर। मुखलिसे कौम व मिल्लत जनाबे डॉक्टर जावेद साहब, जनाबे डॉक्टर जावेद साहब यकीनन जो काम कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। और हमारे बीच डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है। मैं बता रहा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा का इंतजाम फरमा दिया उस्मान गनी के जरिया। वो सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा निकाह भी नहीं हुआ है, मेरा निकाह भी नहीं हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का भी इंतजाम फरमा दिया। जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, जोहर तक, कल जोहर तक इसकी मौत हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, कल जोहर तक ये इंसान इंतकाल कर जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान गनी हलवा पहुंचा देना, हलवा पहुंचा देना।
निकाह भी हो जाता है, दोनों मियाँ बीवी चले जाते हैं। बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ, दोनों मियाँ बीवी चले जाते हैं। उस्मान गनी ने शाम के वक्त में हलवा पहुंचा दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल से फरमाया, कल जोहर में मुझे खबर देना इसका क्या हाल है, कल मुझे बताना इसका क्या हाल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जोहर का वक्त हो जाता है, जोहर का वक्त हो जाता है। आका करीम फरमाते हैं, बताओ उसका क्या हाल है। या रसूल अल्लाह, उसे तो मैंने घूमते हुए पाया, असर का वक्त होता है, क्या हाल है, क्या हाल है। या रसूल अल्लाह, उसे मैं तो बेहतर पाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्रील अमीन ने तो कहा था कल जोहर तक इसकी मौत हो जाएगी, क्या मामला है, क्या मामला है। जिब्रील अमीन दोबारा तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसने जिंदगी में कभी भी हलवा नहीं खाया था, आपने इसके हलवा का इंतजाम फरमा दिया, आपने इसके लिए हलवा का इंतजाम फरमा दिया। उस्मान गनी जब हलवा की थाल लेकर पहुंचे, जब हलवा की तश्तरी लेकर पहुंचे, इस इंसान ने हलवा को देखा, बड़ा खुश हुआ। मियाँ बीवी दोनों हाथ धो करके, हाथ बढ़ा करके खाने ही वाले थे। एक साइल आता है, एक फकीर आता है, एक सवाल करने वाला आता है और आकर कहता है कोई इंसान जो मेरे पेट को भर दे। कई दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया है। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। उसने हलवा की थाली को उठाया और फकीर को दे दिया। मियाँ बीवी सिर्फ देखते ही रह गए और सारा हलवा उसे दे दिया। या रसूल अल्लाह, उसने हलवा खाया और हलवा खा करके इसके लिए दुआ कर दिया, मौला ताला फकीर की दुआ कर, फकीर का दुआ कर। या रसूल अल्लाह, फकीर का दुआ करना था। या नबी अल्लाह, फकीर का दुआ करना था। रब ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया और अल्लाह ने उम्र में इजाफा फरमा दिया। कौम के गयूर मुसलमानों, आप दोगे अल्लाह उसके रसूल के घर के लिए, यकीन मानो आपका देना ये रायगा नहीं जाएगा, बेशुमार बरकतें होंगी। और कोई मर्द मुजाहिद है जो 10 बस्ता, 20 बस्ता, 50 बस्ता, 100 बस्ता सीमेंट के जरिया ताउन करना चाहते हैं, मैं गुजारिश करूंगा आवे कदम को बढ़ावें और जो कुछ हो सकता है आपसे आप ताउन करें। आप सोचे नहीं, आप ये सोचे नहीं अगर मैं 2 बस्ता सीमेंट का ऐलान कर दूंगा कहां से इंतजाम होगा। यकीन मानो आप इरादा तो कर लो, आप जब इरादा कर लोगे तभी से आपको सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सलामत अंसारी साहब ने 500 रुपए से ताउन किया है और जो मेरे भाई 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए देना चाहते हैं, गुजारिश करूंगा अपने कदम को बढ़ाएं। उलमाए किराम हमारे बीच तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी। तूफान नूह लाने से ए चश्म फायदा, 2 ही अश्क काफी है। अगर कुछ असर करे बड़ी खुशी हुई। ये बच्चे यहाँ पे तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला तीनों दुनिया के उलूम से हम सबों को आरास्ता पैरास्ता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अपने बच्चों को हम आलिम दीन बनाएं, हाफिज कुरान बनाएं, बेहतर डॉक्टर बनाएं, बेहतर इंजीनियर बनाएं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि अपने बच्चों को हम पढ़ाएं। खूब के सरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबां जाता है अब गुलशन तेरा आबाद रहे। गुजारिश कर रहा हूँ, चाहूंगा जो लोग देना चाहते हैं आप हजरत के पास आकर के लिखवा दें और जितना जल्द हो सकता है आप दे भी दें। सिर्फ लिखा करके ना रह जाएं। अस्सलाम वालेकुम।